जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी 2023 का जो काउंसलिंग आवेदन है वो शुरू हो चुका है और अपन इस सेशन में बात करेंगे कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और जो 5,000 शुल्क आपको देना अनिवार्य होता है जो कि निर्धारित किया गया है, वो यदि कॉलेज है वो अलॉट नहीं होती है तो उन 5,000 रुपये का क्या होता है और ये आवेदन प्रक्रिया वो कब से स्टार्ट होने वाली है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अपन लोग। तो बने रहिए इस सेशन में। देखिए दोस्तों, जो पीटीटी काउंसलिंग 2023 है इसका रजिस्ट्रेशन है ना वो शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, ठीक है ना। कब से कब तक चलेगा ये रजिस्ट्रेशन? तो 25 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। कब तक है? 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है वो। कब से? 25 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। और यदि अपन बात करें काउंसलिंग के पहले चरण की, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको 5,000 रुपये ई-मित्र पे जमा करवाने होते हैं, ठीक है ना। जमा करवाने होते हैं कितने रुपए? 5,000 रुपये आपको ई-मित्र पे जमा करवाने होते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका जो पीटीटी रिजल्ट आया ना उसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। उस पर आपको क्या करना है? काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। सीरियल नंबर से आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद में आपको क्या चाहिएगा? बैंक पासबुक। अब इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि बैंक पासबुक है वो आपके स्वयं का हो, ठीक है ना। बैंक पासबुक आपके स्वयं का होना चाहिए। उसके बाद में एक सवाल और रहता है कि यदि अपन ये 5,000 रुपये जमा करवाते हैं और यदि कोई कॉलेज है वो अलॉट नहीं होती है तो इन 5,000 रुपये का क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो 4400 रुपये आपको क्या रिफंड कर दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान करना है। रिफंड आपको 4400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे यदि आपकी कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो चरण आता है वो आता है चॉइस फिलिंग का, यानी कॉलेज चयन का। कॉलेज चयन का, तो ये कॉलेज चयन है वो कब से होगी? 1 जुलाई से 8 जुलाई तक। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, ठीक है ना। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आपकी कॉलेज चयन की प्रक्रिया है वो चलेगी। उसके बाद में जब ये कॉलेज चयन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपकी आने वाली है प्रथम लिस्ट कॉलेज अलॉटमेंट की। प्रथम लिस्ट कब आएगी? तो वो आएगी, आपको पता होना चाहिए, 11 जुलाई को। कब आएगी? 11 जुलाई के दिन आपकी जो प्रथम लिस्ट है कॉलेज अलॉटमेंट की वो आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा उस समय आपको कॉलेज के अंदर कितने 22,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। 22,000 रुपये, ठीक है ना। कहाँ पे? कॉलेज के अंदर। कॉलेज में ये 22,000 रुपये हैं वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में होती है रिपोर्टिंग, यानी और जो मार्कशीट है आपका पीटीटी रिजल्ट है वो है ना उसका रिपोर्टिंग करवानी होती है कॉलेज के अंदर। रिपोर्टिंग कॉलेज में होगी है, ठीक है ना। ये कब से होगी? तो रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी 11 जुलाई से लेकर के
17 जुलाई तक, 11 जुलाई से 17 जुलाई। ठीक है ना। ये हो गई रिपोर्टिंग वाली प्रोसेस। उसके बाद में अपॉइंटमेंट आता है, यानी आप जब कॉलेज का चयन करते हो और उसके पश्चात आपके यदि मनपसंद कॉलेज है वो नहीं मिलती है तो उसके लिए एक अपॉइंटमेंट की व्यवस्था होती है, जिसका आप आवेदन करके अपनी कॉलेज हैं वो, यदि उस कॉलेजों के अंदर सीट खाली रह जाती है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, वो कॉलेज आपको मिलने के चांस बनते हैं, वो होता है अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के लिए जो डेट दी गई है अपॉइंटमेंट, इसके लिए जो डेट दी गई है वो है 13 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई से 18 जुलाई तक, 18 जुलाई तक। ठीक है ना। अपॉइंटमेंट की जो डेट फिक्स की गई है वो कब है, 13 जुलाई से 18 जुलाई तक। उसके बाद में इस आप जो अपॉइंटमेंट करवाते हो उसकी जो क्या कॉलेज अलॉट कब होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कब हो जाएगी, 13 जुलाई से 18 जुलाई तक, नहीं सॉरी 24 जुलाई को ही हो जाएगी। कब है, 24 जुलाई को। ये आप अपॉइंटमेंट करवाते हो, उसका अलॉट आपको कब मिलेगा, कॉलेज अलॉट कब हो जाएगी, 24 जुलाई के दिन। ठीक है ना। और इसकी रिपोर्टिंग जब ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाती है उसके बाद में यदि अपन बात करें इसके रिपोर्टिंग की, तो इसकी रिपोर्टिंग है वो कब होगी, 25 जुलाई से 30 जुलाई, 25 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य, 25 जुलाई से 30 जुलाई तक है वो आपको इसकी रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। किसकी, जब आप अपॉइंटमेंट करवाते हो और यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है ऊपरी क्रम की, तो उसके लिए आपको रिपोर्टिंग है वो 25 जुलाई से 30 जुलाई तक करवानी होती है। उसके बाद में एक डाउट और रहता है, क्योंकि जो बीए फाइनल है उसका रिजल्ट कई यूनिवर्सिटियों का अभी तक आया नहीं है, तो उन बच्चों का ये कमेंट रहता है कि क्या हम भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो बिल्कुल आप है वो काउंसलिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि 25 जून से आपको 15 जुलाई तक है ना वो आपके रिजल्ट आ जाएंगे जिस यूनिवर्सिटी के नहीं आए हैं। और यदि 15 जुलाई तक रिजल्ट नहीं आता है तो आप ये मान के चलो यूनिवर्सिटी की ये मजबूरी हो जाएगी कि ये जो 15 जुलाई वाली जो अंतिम डेट दे रखी है ना उसमें बढ़ोतरी होगी। ये अनिवार्यता ही मान के चलना चाहिए आप। ठीक है ना। ये जो डेट दे रखी है 15 जुलाई, इसमें बढ़ोतरी करनी होगी यदि बीए फाइनल का रिजल्ट नहीं आया तो दोस्तों पीटीटी काउंसलिंग जो 2023 है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। सभी साथी रजिस्ट्रेशन करवाएं और बीएड करने की प्रक्रिया है उसमें भागीदारिता सुनिश्चित करें। तो थैंक यू।